डॉल्फिन एहलकार है, वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि उसकी इंटेंशन और होती है। वो फिर इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी मेरे पास वीडियो है। अब वहाँ पे ये तीनों, वो पुलिस वाला नामालूम और साथ में जो उसके दो नामालूम साथी हैं, वो तीनों फिर इसके साथ बारी बारी जो है ना वो रेप करते हैं। क्या खतून को इंसाफ मिल गया? हम आपको क्या बताएं, किन किन अल्फाज के अंदर बताएं कि यहाँ पे आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ आप भूल जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अजीम बाजवा साहब मौजूद हैं। इनके पास चंद माह पहले एक केस आता है जो कि इंतहाई अफसोसनाक और हौलनाक है, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हैरानगी का इजहार करेंगे कि जो हमारे मुहाफिज हैं वही हमारी इज्जतें लूट रहे हैं। एक खातून जिसकी पहले शादी होती है और मामलात ख़राब होने की वजह से उसकी तलाक हो जाती है, उसके बच्चे भी थे। उस खातून के घर में मामलात ख़राब होते हैं तो वो 15 पे कॉल करती है। वहाँ से डॉल्फिन पुलिस उससे रब्ता करती है। वो जो डॉल्फिन एहलकार था वो शख्स उनका नंबर अपने पास सेव कर लेता है, उस खातून से राब्ते में रहते हैं, दोस्ती बढ़ती है और फिर दोस्ती होने के बाद ये लालच दिया जाता है उस खातून को कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद मामलात आगे बढ़ते जाते हैं, उनका जिस्मानी ताल्लुक़ पैदा हो जाता है और फिर उसके बाद वो शख्स जो डॉल्फिन एहलकार था वो इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम जो करना चाहती हो कर लो। उसके बाद वो उस खातून से पैसे भी खाता है, उसको फिर अपने दोस्तों से इस्तेमाल करवाता है और उसके बाद क्या मामलात उसके साथ पेश आते हैं ये सब कुछ आप सुनकर चौंक जाएंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं अजीम साहब से कि मामलात क्या पेश आए थे और इस टाइम वो खातून इतनी डर चुकी है, उसके साथ जो वक़ुआ पेश आया है, वो अदालतों से, वो पुलिस से, वो पाकिस्तान से डर रही है, वो पाकिस्तानी अवाम से डर रही है कि मेरे साथ हो क्या गया है और मैं क्यों हूँ यहाँ पे। सर कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक है करो। सर मुझे बताइएगा कि ये वक़ुआ कब हुआ, कैसे हुआ और ये पुलिस एहलकार कौन था? अच्छा, बेसिकली ना इस इंसिडेंट की एपिसोड है, ये एपिसोड वाइज हुआ। फर्स्टली 15 पे कॉल होती है, उसके बाद फिर डॉल्फिन वाले के साथ नंबर एक्सचेंज होता है और मामला इनके आगे बढ़ते हैं और फिर इसे शादी का लालच देते हैं कि मैं आपसे शादी करूँगा। लेटर ऑन अपने जो ना वो जो डॉल्फिन एहलकार है वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि उसकी इंटेंशन और होती है। उसके बाद जब वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता है तो उसके बाद फिर ये इसको टोटली खातून को रिफ्यूज़ कर देता है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। वीडियो किस टाइप की थी? वीडियो जो एक प्राइवेट जो एक लम्हात की वो वाली वीडियो थी इनकी। तो लेटर ऑन फिर वो फिर इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी मेरे पास वीडियो है, मुझे पैसे दो या मैं जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तो ब्लैकमेल करता, अदरवाइज़ वीडियो वायरल कर दूंगा। तो ख़तून उसको 3-4 एपिसोड के अंदर थोड़े थोड़े पैसे, करीबन कोई 2 लाख रुपये उसको जितना वो कर सकती है वो उसको पैसे पे करती है। लेटर ऑन जब वो फील करता है कि अब इसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, दैन वो एक नया प्लान करता है। वो प्लान ये करता है कि वो अपने जो दोस्त हैं, उसके जो दोस्त हैं वो उनको भी उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने पे मजबूर करता है। वो दोस्त पुलिस में थे? उसके बारे में जो ये पहले एपिसोड के अंदर में कंफर्म नहीं है कि वो पुलिस वाले थे या नहीं थे, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन वो बहरहाल उसको ब्लैकमेल करके वो फोर्सफुली जो है ना वो उनके साथ भी उसको फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए वो कहता है। तो उसी बना पे कि अगर नहीं बनाओगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूँगा। खातून जब बात यहाँ तक पहुँचती है तो फिर खातून थाने में जाती है। थाने में जाके पुलिस स्टेशन सब्ज़ादार की उसकी जो रिस्ट्रिक्शन बनती है वहाँ पे एप्लीकेशन मार करती है। पुलिस वाले एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं करते। दैन वो मूव करती है डीएसपी के पास। तो डीएसपी के पास उसकी एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन का डायरी नंबर भी है, मेरे पास इधर होगा। तो उसके बाद फिर लेटर ऑन ये होता है कि क्योंकि वो डॉल्फिन वाला वो ज़रा उसकी अप्रोच है, तगड़ा बंदा कह लें या उसकी अप्रोच कह लें या वो कानून को इन चीज़ों को समझता, वो वहाँ पे डीएसपी का जो अमला उसको मैनेज करता है। मैनेज करने के बाद इस खातून को बुलाते हैं कि आपकी हमने बिल मशाफा गुफ्तगू करानी है। जो अलेज जो वो डॉल्फिन वाला ना, जो फलक शेर है उसका नाम, उसको ये कहते हैं कि वो भी बुलाता है तो आपकी बिल मशाफा गुफ्तगू करवाते हैं। तो वहाँ पे इस खातून को बुलाते हैं, वहाँ पे इसकी साइन अंगूठे करवाते हैं एक हाज़री शीट के ऊपर कि आप यहाँ पे आई हैं तो आपकी सुनवाई हुई है, तो एक कानूनी कार्रवाई है। तो एक उसके साथ ही खाली पेज के ऊपर भी साइन करवा देते हैं। बाद में वो जो खाली पेज के ऊपर साइन होते हैं उसको वो ड्राफ्ट कर लेते हैं कि राज़ीनामा हो गया। इस बेस के ऊपर
लेटर ऑन इसको डिस्क्लोज़ करते हैं कि आपने तो राज़ीनामा कर दिया था, ये आपके साइन अंगूठे मौजूद हैं, और फिर इसको वो वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, भगाते हैं, इसके साथ बुरा सलूक करते हैं ताकि ये इस केस से पीछे हट जाए। लेटर ऑन अब क्योंकि इस खतून ने बकौल इस खतून के कि इसके पास वीडियो मौजूद थी, इसके पास भी इसकी वीडियो मौजूद थी, तो इसने वहाँ पे किसी पुलिस वाले को वीडियो भी दिखाई हुई थी कि ये वीडियो वगैरह इसकी है। तो जो डॉल्फिन वाला फलक शेर, उसके नॉलेज में बात आती है कि मेरी वीडियो इसके पास है, मैं तो फंस जाऊँगा, अब उसके पास एविडेंस है। पहली वाली तो एप्लीकेशन है वो किसी तरीके से वो जो है ना वो दाखिले दफ्तर करवा देते हैं, उसको सेट असाइड करवा देते हैं। बाद में फिर ये जब उसको पता चलता है कि खतून को कि इन्होंने एप्लीकेशन सेट असाइड कर दी, तो वो ज़्यादा अग्रेसिव होती है। वो कहती है कि ठीक है मेरे पास वीडियो वगैरह हैं, तो मैं एसपी के पास जाऊंगी, जहाँ तक हो सकता है मैं जाऊंगी, लेकिन मैंने इनको सज़ा लाजमी करवानी है। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में ये क्या करते हैं? नेक्स्ट एपिसोड में ये करते हैं कि जो डॉल्फिन वाला है वो अपने किसी दोस्त को, जो कि नामालूम पुलिस वाला बकौल खतून के, वो कहती है कि जब सामने आएगा मैं उसको पहचान लूँगी, वो होता है। और उसके साथ दो प्राइवेट बंदे होते हैं, जिसमें एक का नाम जो है ना वो बार बार खालिद कुब्बा एक नाम ले रहे होते हैं। तो उसकी बॉडी भी ऐसे ही होती है, उसका जो जसर पोशर था। दूसरी की जो है वो कोई यंग सा लड़का होता है। वो प्लान ये करते हैं, वो इसको फ़ोन करके इससे पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो, आपको थाने वालों ने बुलाया हो, आपकी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर फर्दर प्रोसीड करना है, तो आप हमारे साथ थाने में चलें। तो ये खतून जो होती है वो थाने में साथ जो है ना वो उनकी गाड़ी में बैठ के थाने के लिए निकल जाती है। ये जो सेकंड एपिसोड है, इसके बाद जो सेकंड एपिसोड शुरू होता, तो ये वहाँ पे जो वो एक नामालूम पुलिस वाला जो कि फलक शेर का साथी है, दोस्त है, उसके साथ सारा ये प्लान में किया होता, वो इसको एक लेटर ऑन इसका मुंह बांध के पट्टी वगैरह डाल के इसको डिग्गी में डाल के, तो किसी 3-4 घंटों बाद किसी नाम मालूम जगह पर लेके जाते हैं, और रात का टाइम होता है, और वहाँ पे अंधेरा वगैरह जो है ये सारा, मतलब वहाँ पे कोई आबादी या गुंजानबाद कुछ रोड वगैरह नहीं होता। अब वहाँ पे ये तीनों, वो पुलिस वाला नामालूम और साथ में जो उसके दो नामालूम साथी हैं, वो तीनों फिर इसके साथ बारी बारी जो है ना वो रेप करते हैं। एंड आफ्टर दैट वो कॉल करते हैं अपने मोबाइल से फलक शेर को, वॉइस ओपन करके उससे पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो वो कहता है कि इसके मोबाइल से जो भी वीडियो वगैरह वो सारी एविडेंस आप डिलीट कर दें। वो सारी जो वीडियो एविडेंस वगैरह वो इसके मोबाइल से डिलीट करवाते हैं या ख़ुद अपने हाथ से करके इसको मोबाइल देते हैं। और बाद में फिर इसको फ़ारूक हॉस्पिटल है, उसी रात ये फ़ारूक हॉस्पिटल में के सामने इसको गाड़ी से उतार के या फेंक के वो चले जाते हैं। ये जो खतून है ये थोड़ी सी हिम्मत पैदा करती है, उठाती है, ये जाती है। ये जो इंसिडेंट इसके साथ हुआ था ये 23/5 को हुआ था। उसी रात ये थाना सफदरजंग जाती है, तो वहाँ से इसको जो गेट के सामने पुलिस वाला बैठा था, जिसे आम लफ्ज़ों में हम संतरी बोलते हैं, वो जानता होता है इसका चेहरा। वो इसे वहाँ से कहता है कि तुम जाओ, रात का टाइम है, इसके टाइम थाने में पुलिस वाले नहीं होते, आप सुबह आना। खतून सुबह जाती है। सुबह भी उसको ये कह के रिफ्यूज़ करके कर देते हैं कि यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो है इमरान खान का जो उस वक्त सिक्योरिटी के इशूज़ थे, वहाँ पे लाहौर के अंदर पुलिस तैनात है, तो आप 2 दिन बाद आइएगा। लेटर उन्होंने ये 1-2 दिन बाद फिर जाती, तो सेम उसको वहाँ पे यही जवाब मिलता है कि भाग जो तुम्हारा पहला भी था, ये वो जो भी इसको एक आम वर्डिंग वल्गर लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने के बाद इसको दोबारा भगा दिया जाता है। दैन ये जाती है डीसी ऑफिस, जहाँ से फिर जो है ना वो, क्योंकि हम लॉयर हैं तो हमारा डीसीओ के पास उस ऑफिस में आना जाना लगा रहता, तो वहाँ से फिर ये हमें रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मैं केस करवाना चाहती हूँ, तो आप हमारा साथ दें। दैन फिर हम जो है ना वो इसका जो सारा हुआ, ये एप्लीकेशन तैयार करके हम प्रोसीड करते हैं, हम खुद जाते हैं, साथ थाने के अंदर जाते हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम खुद जो पुलिस वालों का रवैया देख के बड़े हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि हम कानून तो हम जानते हैं, बुक्स में जो लिखा होता, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो बुक्स में लिखा होता है वैसा होता नहीं था, वो सिर्फ बुक्स में लिखा हुआ है। हमें रिफ्यूज़ कर दिया जाता कि हम, क्योंकि पुलिस वालों को ख़िलाफ़ केस है, लिहाजा हम इसको डायरी नंबर नहीं लगा सकते। उसी थाने के अंदर डीएसपी साहब बैठे होते हैं, हम डीएसपी के पास जाते हैं, क्योंकि हमने तो कानूनी रास्ता इस्तेमाल करना। तो डीएसपी साहब की मेहरबानी है कि वो हमें देखते हुए इसकी एप्लीकेशन को डायरी नंबर लगा देते हैं। लेटर ऑन वो मैटर रेफ़र कर देते हैं उसी थाने में एसएचओ साहब के पास, या जो भी है। एसएचओ साहब जो है ना वो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, मेल सब इंस्पेक्टर साहब, उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि आप इसको इनकी इंक्वायरी वगैरह करें। अच्छा, इंक्वायरी वगैरह के अंदर जो पुलिस वालों का रवैया होता है वो आपको पता ही है कि जब पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हों तो वो क्या करेंगे, वो उनका रवैया भी ऐसा ही था, फील ऐसा ही होता था कि जैसे ये खतून झूठी है और ये इसकी झूठी एप्लीकेशन है, तो लिहाजा तंग करना, डिले करना, ठीक है, बुला के बात ना सुनना, टाइम पास करना,
ये सारा सिलसिला था। लेटर ऑन वो फलक शेर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो फलक शेर भी सामने नहीं आता, आके सामने बैठ के गुफ्तगू नहीं करता। तो मैटर को बस ये कल परसों तरसों इस तरह से ना वो डिले करते हैं। हम एसपी के पास अप्रोच करते हैं और उसके बाद भी फिर आपको पता है कि उनमें दोनों सिक्योरिटी इश्यूज़ थे। पुलिस वाले जो हायर ऑफिशियल वाले वो कम ही जो अपनी सीट पे मिलते हैं और रूटीन में पाकिस्तान में होता भी ऐसा ही है। उसके बाद फिर मेडिकल की हमने बोला कि मेडिकल कराएं। वो 3 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका था, मेडिकल इस तरह हो नहीं सकता था। हमने कोर्ट से ऑर्डर लिए, कोर्ट से ऑर्डर हमें मिले कि आप जना हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ से आप जाके मेडिकल करवा लें। अब वो डॉल्फिन एहलकार शायद कि वो इतना ताकतवर है या शायद उसकी इतनी अप्रोच है कि पहले तो हमें जना वालों ने इंटरटेन किया, लेकिन उन्होंने एलिगेशन लगाई कि इस खातून का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो जो है ना वो इसका आईडी कार्ड वगैरह लेके आए कोई, तो फिर हम लाएँगे। वो हमने मसला हल करने की कोशिश की। तो फिर 2 दिन बाद 1 दिन बाद टोटल हम दोबारा जाते हैं, तो उसके बाद टोटली हमें रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने नहीं करना। सर, ये आवाम समझ चुकी है कि हर जगह से आपको रिफ्यूज़ किया गया। अभी आप किस मुकाम पे खड़े हैं? क्या ख़तून को इंसाफ मिल गया? इंसाफ पाकिस्तान में वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पाकिस्तान में अगर आपने इंसाफ लेना तो आपके पास कानून का ख़जाना हो और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी एज हो। हम आपको क्या बताएं, किन किन अल्फाज के अंदर बताएं कि यहाँ पे आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ आप भूल जाएं। जो सूरत हाल जो सिस्टम जा रहा ना, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारा निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है कि इसको सुधारने के लिए भी सदियां लग जाएंगी। ये ख़तून, इसकी एक वीडियो भी सर को वसूल हुई है और थोड़ी देर पहले ही वसूल हुई है। उस वीडियो में वो बेचारी रो रही है और दिल बर्दाश्ता हो के उस ख़तून ने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आगे नहीं इस केस को बढ़ाना चाहती, आपने जितना मुझे सपोर्ट किया आपका शुक्रिया, लेकिन मैं आगे आपकी मदद भी नहीं लेना चाहती और ना ही मेरे लिए ये कानून बना है और ना ही ये थाने मेरे लिए बने हैं। एक आम सा पुलिस एहलकार जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई होगी जो हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर चुके हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि आप उनके गिरेबानों तक पहुंचेंगे? ये कैसे पॉसिबल है कि आप उनको कटहरे में खड़ा करेंगे? हमें खुद के गिरेबान में झांकना है कि हमने पाकिस्तान के लिए, हर फ़र्द वाहिद ने पाकिस्तान के लिए क्या किया अभी तक। हम हर शख्स पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि 4 उंगलियां हमारी तरफ भी हैं, उन उंगलियों ने अभी तक क्या किया है। रहम करें इस कौम पे, इतना इसको जुल्म के अंदर ना दबाएं कि बेचारी फिर सिर्फ यहाँ पे वकील, फ़ौजी और सियासतदान रह जाएं, बाकी सब दूसरे ममालिक में भाग जाएं। रहम करें इस कौम पे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।